पश्चिम जिला पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था और पुलिस जनता सहयोग के संदर्भ में बड़ा कदम उठाते हुए हरिनगर थाने में साइबर पुलिस थाना, जन पुस्तकालय और महिला पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए क्रैच की शुरुआत की गई। इन सभी सुविधाओं की शुरुआत आज दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना द्वारा साइबर पुलिस थाने के उद्घाटन के साथ की गई। इस दौरान पूर्व में आयोजित हुए साइबर कार्यशाला में शामिल बुजुर्गों और क्षेत्रवासियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। इनके साथ ही प्रोजेक्ट आशीर्वाद और प्रोजेक्ट स्मार्ट एल्डर की भी घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत अकेले रहने वाले बुजुर्गों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने में सहायता की जाएगी। साथ ही उन्हें बदलती तकनीक के संदर्भ में शिक्षित भी किया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता व्यक्त की और हर जिले में साइबर पुलिस थाने की स्थापना की आवश्यकता पर भी बल दिया। कार्यक्रम के दौरान स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक, ज्वाइंट सीपी मीनू चौधरी, एडिशनल सीपी चिन्मय बिस्वाल, डीसीपी वेस्ट घनश्याम बंसल, एडिशनल डीसीपी प्रशांत गौतम, एडिशनल डीसीपी दिव्या डी, एसीपी पंजाबी बाग आरबी लाकड़ा, एसएचओ साइबर थाना हरिनगर रविंद्र कुमार, एसएचओ हरिनगर सत्येंद्र सिंह, एसएचओ जनकपुरी अंतरिक्ष आलोक, एसएचओ कीर्तिनगर अजीत झा, एसएचओ मोतीनगर राजेंद्र सिंह, एसएचओ पंजाबी बाग व अन्य वरिष्ठ पुलिस कर्मियों के साथ क्षेत्र की जनता भी उपस्थित रही। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज के समय में नॉर्मल क्राइम से ज़्यादा खतरनाक साइबर क्राइम है और इसका व्याप जो है वो किसी शहर, गांव या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सारा क्राइम जो है इसको हम लोग बॉर्डरलेस क्राइम कहते हैं। विदेश में किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी व्यक्ति किसी को भी लूट कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है। इसीलिए आज के समय में और आने वाले समय में हम सभी को इस खतरे से सावधानी बरतनी है, इसका सामना करना है और इसको इफेक्टिवली टैकल करना है। नागरिकों की सुविधा के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होना चाहिए ताकि लोगों को भटकना नहीं पड़े, ताकि लोगों को साइबर क्राइम के बारे में पुलिस आसानी से समझा सके। पहले ये होता था कि हर एक पुलिस स्टेशन में आप जाते थे, साइबर क्राइम हुआ है तो उसकी एफआईआर रजिस्टर होती थी या नहीं भी होती थी और आपको ये लगता था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, समय से नहीं हो पा रहा है। कुछ बात सही थी क्योंकि साइबर क्राइम का एफआईआर का रजिस्ट्रेशन और उसका इन्वेस्टिगेशन एक बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और जब तक हमें ट्रेन मैन पावर उसको हैंडल नहीं करेगा, आम जनता को उसका सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। यही ध्यान में रख के हम लोगों ने पहले निर्णय किया कि हर एक ज़िले में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हो और उस ज़िले में जो भी फरियाद साइबर क्राइम की आती है, चाहे पुलिस स्टेशन में आए, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्ट करके एक ट्रेन टीम उसका एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन करे। जो भी व्यक्ति जिसका पैसा जाता है उसको हमेशा यही लगता है कि जितनी जल्दी ये पैसा उसको वापस मिले तो उसको संतुष्टि होगी। अक्सर हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग करने में लोग बात देर कर देते हैं और पैसा लोगों का निकल जाता है। जो साइबर क्राइम का मेन स्टे है वो आपका या तो एक्सटॉर्शन से पैसा लेते हैं या फिर आपका पिन ऑब्टेन करके आपके बैंक से पैसा निकाल लेते हैं या फिर आपका अकाउंट हैक करके पैसा निकाल लेते हैं। अल्टीमेटली आपको इकोनॉमिक लॉस होता है और जो भी व्यक्ति है, चाहे वो गरीब है, अमीर है या मध्यम वर्ग का है, उसका जो भी पैसा हार्ड अर्न मनी है वो अगर वो होता है तो सबसे ज़्यादा तो उस व्यक्ति को होता है, फैमिली को होता है और उसकी उत्सुकता यही रहती है कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ इनको वापस मिले।
इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NHA में एक C4I यूनिट बनाई है, जो पूरे इंडिया में साइबर क्राइम ऑनलाइन आप उस यूनिट में रजिस्टर कर सकते हैं। और उसी का एक पार्ट है हमारा दिल्ली पुलिस में, जिसको हम IFSO कहते हैं, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन सेंटर। उसमें ये जो भी ऑल ओवर इंडिया की फरियाद आती हैं वहाँ पे इकट्ठा होती हैं, और एक सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही इस तरह का कोई फरियाद आती है, FIR रजिस्टर होती है या कंप्लेंट रजिस्टर होती है, इमीडिएटली कंसर्न बैंक को वो रेड अलर्ट जाता है और वो अकाउंट वहीं पे रोक दिया जाता है। बस इसके लिए एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि आपके साथ क्राइम होने के इमीडिएटली बाद आप इसको रिपोर्ट करें, समय नहीं गंवाएं। जैसे एक्सीडेंट का समय हम लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर, जिसमें जान बच सकती है जो भी व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, उसी तरह से साइबर क्राइम का फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर। आप जितनी जल्दी ऑनलाइन इसको रिपोर्ट करेंगे, हम एक्टिवेट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा और पैसा आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी ये क्राइम करता है, आपका पैसा निकालता है, वो बहुत जल्दी अपने अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है। और बैंकिंग भी जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है, वो भी ऑपरेशन बहुत जल्दी होते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी अभी जो लेवल ऑफ क्राइम है, जो वॉल्यूम ऑफ साइबर क्राइम है, वो बहुत ज़्यादा है। अब तो दिक्कत ये हो गई है कि जो पढ़े लिखे लोग, उनके साथ भी क्राइम, जो जानकार है उनके साथ भी हो रहा है। मैं एक दाखला देना चाहूँगा, एक बहुत सीनियर IAS ऑफिसर है, उनका IAS ऑफिसर तो है, बल्कि वो रिटायर होकर कहीं एक बहुत इम्पोर्टेंट कमीशन में उनकी पोस्ट है। सुबह सुबह उनका फ़ोन आया कि मेरा WhatsApp अकाउंट हैक हो गया है, आप इसको रुकवाइए। मैंने फिर लगे उसमें, तो पहले पता चला कि अकाउंट वाकई में हैक हुआ, उसको रोका गया। फिर उनका मैसेज आया कि अब इसको पता किया जाए कि किसने किया है। तो इन्वेस्टिगेट किया हम लोगों ने, विदिन 24 आवर्स हम लोगों ने उनको निकाल के बता दिया कि ये नाइजीरिया से किसी ने ये किसी के साथ भी संभव है। ब्रीफली स्पीकिंग, इस तरह के क्राइम को रोकना तभी संभव है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, जागरूक हो। और पुलिस की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस है वो बहुत सक्षम पुलिस है। हमारा कांस्टेबल हो या सीनियर अधिकारी हो, बहुत ज़्यादा टेक सेवी, और ऐसे ही लोगों को हम लोगों ने सिलेक्ट करके ट्रेन करके साइबर पुलिस स्टेशन में रखा है, ताकि आपकी समस्याओं को सुनकर इमीडिएटली टेक्निकली कॉम्पिटेंट वे में उसको हैंडल कर सकें। तो मेरा दूसरा सजेशन ये होगा कि चाहे कुछ भी हो, बगैर हिचकिचाए हुए आप हमें रिपोर्ट करें, हम उस तरह के केसेस का इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये प्रिवेंट होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। इसी ख्याल से आज जो इस पुलिस स्टेशन के अंदर ये एक्टिविटीज़ हुई हैं, प्रोग्राम्स हम लोगों ने ओपन किए हैं, उसका उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप लोगों ने तो ट्रेनिंग ले ली है, और भी जितने बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, इवन यंगस्टर्स कैन कम एंड जॉइन, ताकि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट कर सकें। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर साइबर कार्यशाला में उपस्थित क्षेत्रवासियों और DCP वेस्ट घनश्याम बंसल से इस उपलब्धि के संदर्भ में वार्ता की। यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई गई है, दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी, हरिनगर थाने के कॉम्प्लेक्स में, जिसमें यहाँ पे रहने वाले जो पुलिस फैमिलीज़ हैं, करीब 80 घर हैं यहाँ पे हरिनगर थाना कॉम्प्लेक्स में, और उसके अलावा जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे जो हैं, जो इस लाइब्रेरी को यूज़ करके एक माहौल में, शांत माहौल में बैठ के एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पढ़ना चाहें, तो उनके लिए एक है, जिससे कि उन्हें एक थाना, एक पब्लिक फ्रेंडली जगह लगे, और दूसरा उनके करियर में हम कुछ सहयोग कर सकें उस प्रोग्राम से। उसके अलावा जो है एक क्रैच बनाई गई है, जिसके अंदर जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं या जो
पुलिसकर्मी हैं जिनके बच्चे अकेले होते हैं घर पे और उन्हें नौकरी पे जाना होता है, तो वो अपने बच्चों को यहाँ पे देखभाल के लिए रख सकते हैं जब तक उनका वर्किंग टाइम होता है। ये डे एंड नाइट कभी भी उनको ज़रूरत है तो ये क्रैच रहेगी, जिससे कि वो उनका काम और उनके बच्चे दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो कुछ भी। ये दोनों चीज़ों का उद्घाटन जो है साइबर पुलिस स्टेशन के साथ साथ आज कमिश्नर पुलिस सर द्वारा किया गया है और हमें उम्मीद है कि हम इसको और बेहतर बनाएंगे सर के आशीर्वाद से। जी, साइबर क्राइम एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना फैसिलिटीज़ के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है उसके बिना उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, और ये एक अलग से साइबर थाना बनना ये बहुत ही आवश्यक है। और ये ज़िले में एक है, तो इसके अंदर जितने ज़्यादा पुलिसकर्मियों ट्रेंड हो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है वो एक उसके माध्यम से एक बहुत अच्छा कदम है और ये उसको साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के अंदर बहुत ही अहम पहलू है, बहुत ही अच्छा कदम है। इससे हम उम्मीद करते हैं और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हम साइबर क्राइम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अंदर जो है हमने यूज़र फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखा है, जिसके अंदर बिना किसी इंटरेक्शन के भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है हमने, जिसके अंदर वो बिना किसी पुलिसकर्मी से इंटरेक्ट करे भी अपनी कंप्लेंट दे सकता है, ईमेल से भी दे सकता है, जो किसी भी वक्त पूरे दिन में 24 घंटे में दी जा सकती है। अवेलेबिलिटी की कोई शिकायत नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास हमने अलग से एक सेक्शन बनाया है, कंप्लेंट सेक्शन, जिसकी कंप्लेंट है तुरंत उसको एक आईओ को असाइन करने के लिए और उसको फॉलोअप करने के लिए भी मैकेनिज़्म बनाया गया है। शिकायतें आती रहती हैं और उसको हम तुरंत असाइन करके और टैकल कर रहे हैं। हमने हाल फिलहाल के अंदर बहुत सारे डिटेक्शंस किए हैं साइबर क्राइम को लेकर, जो हमने मीडिया से शेयर की थी और आगे भी उम्मीद है हम बहुत सारी शेयर करेंगे। मेरा नाम मदन सिंह यादव है, मैं पंजाबी बाग थाने से आया हूँ। हमें 3 दिन पहले इनकी 17-18 तारीख को एक साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था दिल्ली पुलिस ने, जिसमें हमें 2 दिन इन्होंने ट्रेनिंग दी। 2 दिन हमें समझाया कि साइबर क्राइम के बारे में कैसे रोक सकते हैं और यूट्यूब कैसे यूज करते हैं, फेसबुक कैसे यूज करते हैं, ओला ऐप कैसे बुक करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, कोई ऐप अगर डाउनलोड करना हो तो उसके बारे में समझाया। उसके बाद आज सीपी साहब ने हमें उसी के तहत हमें ये वो दिया, सर्टिफिकेट दिया। किस चीज़ का सर्टिफिकेट? ये एल्डर अवेयरनेस प्रोग्राम का सर। मेरा नाम सतिंदरपाल सिंह कोहली है और मैं हरिनगर थाने से हूँ। और जो ये दिल्ली पुलिस ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, ये काबिल तारीफ़ प्रोग्राम है। और हम लोग जो जितने भी सीनियर सिटीजन हो गए हैं, हम सब लोगों के तकरीबन सबके बच्चे बाहर जा चुके हैं, तो अब हम आप सब लोगों के बीच में ही अपने बच्चे देखते हैं। और दिल्ली पुलिस ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें हम लोगों को एक तो मंथली हर मंथ को जो हमारा कार्ड बना हुआ है, फ़ोन आता है, हमारा हालचाल पूछा जाता है और कोई दवाई वगैरह की ज़रूरत है उसके लिए पूछा जाता है। उसके लिए हम दिल्ली पुलिस के बहुत आभारी हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।